नौराव बस स्टॉप पक्के तालाब के समीप पता लगा कि सूत्रों से जानकारी हुई कि नहीं वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा और मेन रोड किनारे दुकानें बनी है वो हटाई। क्या मामला है पूरा? ये पूरा मामला पिछले विगत 3-4 महीनों से जी कुछ ज्यादा अधिकारियों के भी संज्ञान में आया। उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ लोग जो अनावश्यक जी रूप से विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका कार्यालय पीडब्ल्यूडी की जमीन पे बना हुआ है। तो इतना मैं क्लियर कर दूं, पीडब्ल्यूडी की जमीन पे विधायक जी का कार्यालय नहीं बना। पीडब्ल्यूडी की जमीन पे होना और पीडब्ल्यूडी की जितना वो एक्वायर कर सकती है मध्य रोड से उसकी रेंज में आना दो अलग अलग विषय होते हैं जी। तो वो दोनों विषयों को ये शो कर रहे हैं कि उनकी उस कारण हुआ क्या। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप लोग मीडिया में भी वो चीजें आई, जब आएंगी तो अधिकारी उसकी जांच करेगा। राजस्व निरीक्षक जब उसकी जांच कर रहे थे तो उन्होंने उसके और उसके आसपास की जमीनों का पूरा रिकॉर्ड जांचा। जब रिकॉर्ड जांचा गया तो उसमें प्रकाश में ये आया कि 771 नंबर तालाब है, 772 नंबर तालाब की किनारे की सुरक्षित भूमि है और 770 नंबर उससे आगे रामादेवी स्कूल तक विधायक जी के कार्यालय के पहले जो पड़ता है रामादेवी स्कूल तक वो पूरी की पूरी पट्टी सरकारी पट्टी है रोड के किनारे की। यानी रामादेवी स्कूल से लेकर के ये लोनियन खेड़ा तक आ रहा है अभी? हाँ, लोनियन खेड़ा का जो मोड़ है वहां तक, मतलब जहाँ बबलू पाठक के हाँ बबलू पाठक के यहाँ तक। तो ये पूरा खाली होगा? अब सरकारी अगर निकलेगा तो सरकार एक्शन करेगी। अब इसका मेन जो कारण रहा वो मेन कारण यही रहा कि अन्यथा गलत विरोध करने से हुआ ये कि अन्य लोगों का, विधायक जी का तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वैसे भी नहीं है, उन्होंने किसी से खरीदी हुई है। पहले आप भी जानते होंगे से खरीदे थे। पहले इसमें हरियाली स्टोर हुआ करता था। हम आप भी यहाँ के नागरिक हो, हम भी वहाँ पे जाके हमने भी चीजें खरीदी हैं। तो उन्होंने बना बनाया एक उनसे खरीदा था जो कि किसी की निजी भूमि पे था। जैसे विधायक जी ने एक वीडियो में भी बोला है। और उस चक्कर में हुआ क्या, उस जांच के चक्कर में ये सरकारी भूमि प्रकाश में आ गई। अब स्वाभाविक सी बात है जब कोई चीज प्रकाश में आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि सरकारी भूमि, तालाब की भूमि इसको खाली कराई जाए। लेकिन यहाँ दुकानदारों का आरोप है कि अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं मिली। नहीं, नोटिस तो अभी जारी हो रही है। अभी तो उसमें जितना मेरे सुनने में आया अभी उनकी प्रक्रिया चालू है। पहले कोई भी चीज होती है उसकी जांच होती है, अभिलेख देखे जाते हैं। राजस्व निरीक्षक भी तो नोटिस देने के पहले उसका सारा अभिलेख और जो भी नियम कानून है वो देखेगा ही देखेगा, उसके तहत ही वो नोटिस जारी करेगा। एक दिन मैं स्वयं वहीं खड़ा था, नायब तहसीलदार साहब थे और लेखपाल साहब थे। तो उन्होंने कुछ दुकानदारों से कहा कि इसको जो है 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। हाँ, बिल्कुल सही बात। यही मैंने देखिए आपसे मैंने यही कहा कि पहले वो अपना यही देखना चाह रहे हैं। उन्होंने कागज देख लिए, कागज में वो सुरक्षित भूमि तालाब की है। उन्होंने उसी प्रक्रिया के तहत जो लोगों ने वहां पे बना रखा है उनसे उनके कागज मांगे कि आप अपने कागज प्रस्तुत करिए। जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट तो होना जरूरी है, तो आप भी मानोगे। कोई भी जना बताएं, कोई भी जना कहीं पे निर्माण कर रहा है तो टाइटल देखा जाता है। तो उनमें से एक आपकी रजिस्ट्री मैंने भी देखी है, किसी की भी रजिस्ट्री में भूमि संख्या नहीं पड़ा हुआ है, गाटर संख्या नहीं पड़ा हुआ है। तो गाटर संख्या ना पड़ा होना और केवल चौहद्दी लिख देना मेरे हिसाब से तो ये मान्य रजिस्ट्री की श्रेणी में नहीं आता है। तो यही इसका कारण है। इसी कारण आम प्रक्रिया के तहत है। अब अधिकारी के संज्ञान में कोई चीज आएगी, कहीं कुछ बना है तो नेचुरल सी बात है, उस जगह मैं भी होता तो मेरे से भी वो कागज मांगते कि आप अपने कागज दीजिए, आपका भवन बना हुआ है। उसी के तहत उन्होंने कागज मांगे। अगर कागज देने में ये लोग दिखाते हैं और मान लीजिए उनके कागज गलत निकल रहे हैं तो वो जो भी उनका नियम होगा उस नियम के तहत नोटिस जारी होगी, कार्रवाई आगे होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिन्होंने अनुचित विरोध माननीय विधायक जी का किया, ये सारा कुछ जो हो रहा है मेरे संज्ञान में उनके कारण ये सारी चीजें प्रकाश में आ गई।
वैसे भी उनकी तो माही संस्था बनी हुई है वो उससे पहले वहाँ हरियाली हुआ करती थी और चंद्रलाल त्रिपाठी के द्वारा ये बेची गई थी, हमें भी जानकारी। और पूर्व में मेरे ही खानदान के प्रात नारायण बाबा जो संजय सेठ जी का परिवार है ये उन्हीं की संपत्ति थी। उन्हीं के द्वारा ये पेट्रोल पंप जो दीक्षित जी का है और जो इधर का विधायक जी का कार्यालय प्लस जो स्कूल है रामा देवी, यहाँ तक जो है ये उनकी अपनी निजी भूमि थी। उनकी अपनी निजी भूमि थी जो कि उन्होंने दिया था। और स्कूल भी जो है वो भी कोई उसकी जमीन बिकी नहीं है, वो लीज पे है। लीज पे है। तो जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दी। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी विषय में पूछना हो बात करने के लिए धन्यवाद।